गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मॉर्निंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब इतना भी मॉर्निंग नहीं है, सुबह सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है। टाइम जो है ना 10 बज गया है, 10 बजे वाला मॉर्निंग है। और डेट 20 जनवरी। और तो यहाँ पर जो है ना खाना वगैरह खा के मैं आ गई थी छत पे। जैसे ही धूप आई तो वैसे ही मैं छत पे आ गई थी। पहले 5 से 10 मिनट धूप सेकी, तो उसके बाद फिर अपने छत में जो है झाड़ू लगाने के लिए मैं ऊपर आ गई थी। किचन की क्लीनिंग अभी नहीं हुई है, वो क्लीनिंग वाला काम मम्मी कर रही है। आजकल 2 दिन से जो है मेरी झाड़ू पोछा लगाने की ड्यूटी चली है। मतलब मैं और मम्मी कभी भी काम जो है एक्सचेंज करते रहते हैं, मतलब मिल बांट के हम लोग वैसे भी काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर वैशु मेरे साथ आई थी और इसने सिर्फ सॉक्स पहने हुए थे, स्लीपर्स भी इसके गायब थे। तो मैं इसे बोली थी कि स्लीपर्स लेके आप, नहीं तो बोली थी कि मेरी स्लीपर्स खो गई है। मतलब ये कहीं भी जाते हैं ना तो स्लीपर्स फेंक आते हैं, फिर इनको खुद भी पता नहीं रहता कि स्लीपर्स हैं कहाँ। तो बस यहाँ पर जो है सामने से जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इससे बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ रहे हैं आजकल। तो सारे उड़ के जो है छत में ही आ जाते हैं, और मिट्टी धूल वगैरह, खुली छत है तो फिर सभी की वहाँ होता ही है कि छत में जो है ना काफ़ी धूल मिट्टी पत्ते वगैरह आ ही जाते हैं। तो रोज़ रोज़ हमें जो है ये साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग आजकल धूप में बैठते हैं। खैर मैं तो नहीं बैठती, मम्मी बैठती है, भैया बैठता है और मौसी का लड़का बैठता है, कभी कभी पापा भी ऊपर छत में चले जाते हैं। तो इस वजह से रोज़ छत साफ़ रहती है, अच्छा रहता है। जैसे हम लोगों को रोज़ झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है ना, उसी तरीके से डेली छत साफ़ होती है। तो कभी कभी चीज़ें भी यहाँ पर सुखाने के लिए छत में डाल देते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, दाल वगैरह होगी। तो बस इसलिए बस मैं झाड़ू लगाने का ही काम कर रही हूँ। वैसे कभी हम मम्मी से कहते हैं कि ज़रूरी है क्या रोज़ डेली छत साफ़ करना। तो मम्मी कहती है जैसे रोज़ अपने मुंह को धोते हो तो उसी तरीके से झाड़ू लगा, मतलब छत में भी रोज़ झाड़ू लगना चाहिए। मतलब मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में ना, मतलब सब क्लीन चाहिए उनको, मतलब सब साफ़ रहना चाहिए। तो बस आप यहाँ पर वैशु की हरकतें देख रहे हो। मुझसे कह रही थी कि लाओ मैं झाड़ू लगाती हूँ। और फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अभी मैं चले जाऊँगी नदी में, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कपड़े धोने हैं। काफ़ी सारे तो नहीं, मतलब अपने हो गए, पापा लोग के हो गए, मतलब धोने ही हैं कपड़े। तो क्योंकि धूप आ जाती है तो फिर हम लोग जो है वैसे भी नदी में ही कपड़े धोने जाते हैं। हम लोग घर पे बिल्कुल भी नहीं धोते, क्योंकि ठंडा होता है, ऊपर से अंदर ही कपड़े धोने पड़ते हैं बाथरूम में। तो इससे अच्छा है कि हम लोग नदी में धूप भी सीख जाती है और अच्छे से कपड़े भी वॉश हो जाते हैं। चारों तरफ से कोने पकड़ना। हाँ हाँ हाँ, लाओ, गिराना नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कितने गिरा दिए। आराम से लाओ, यहाँ पे रखो। आपको काम भी तो सिखाना है ना। हाँ, अब तुम कहती हो कि मैं स्कूल नहीं पढ़ूंगी तो फिर कुछ बोलोगे? हाय बोल दो, हाय। हाँ हाय बोल दो। गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। ये चढ़ा हुआ है बुआ। हाँ इसको फैलू ये कबाड़ है। हाँ शिपकली थी ना। हाँ, ये कैसे वाली पतला है। हाथ मत लगाओ मिर्च में, अभी मिर्च लग जाएगी, फिर आंखों में लगाओगी। अब आँखों में नहीं लगाऊंगी। नहीं, हाथ मत लगाओ मिर्च पे, हाथ मत लगाओ। सजाए हाँ, सजाए। मिर्च पे हाथ मत लगाओ कहा। तो बस वैसु के साथ थोड़ी देर गप्पे करने के बाद मैं चली गई थी नदी में कपड़े धोने। मेरे साथ साथ दोनों आए थे, जिज्ञासा वैसु। मतलब जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे ये लोग
आते ही आते हैं। तो ताई जी भी आ गई थी मेरी बाद में, तो गांव की ताई जी भी आई हुई है मेरी, कल आई थी। तो इन्होंने अपने बेटे के कपड़े धो रही थी, तो फिर मैंने और ताई जी ने दोनों ने साथ में मिलकर ही कपड़े धोए। तो क्योंकि मेरे धुल चुके थे, तो फिर उसके बाद से ताई जी आई, तो मैंने कहा कि चलो यार कि ताई जी की भी हेल्प करनी चाहिए। वैसे हम लोग करते ही हैं, मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैंने कपड़े धो दिए और मैं चले जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने ताई जी की भी जो है, ताई जी ने साबुन लगाया और मैंने फटाफट से उनके कपड़े चलाए। और अभी आपने देखा होगा जो मैं पहले बेडशीट लेके गई थी ना आगे डालने के लिए, तो ये बेडशीट मैंने परसों जो है एक्सचेंज की थी। अपने बेड में मैंने दूसरी बेडशीट बिछाई थी और इसको मैं वॉश करना भूल गई थी। तो कल मेरी मम्मी ने धो दिए थे कपड़े, कल मम्मी ने धोए, मैंने तो नहीं धोए थे। तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरी मम्मी ने बेडशीट धो दिया मेरा, तो मुझे इतना पता था कि हाँ मेरी बेडशीट नहीं धुली है। तो फिर उसके बाद मैंने ये निरमा के पानी में डाल दिया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी डांटा कि मतलब तू पूछ नहीं सकती है, तुझे पता होना चाहिए, मैंने तेरी बेडशीट धो दी थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी बेडशीट नहीं धुली है, मैंने तभी जाके धोई, वरना मैं ज़्यादातर अपने कपड़े खुद ही वॉश करती हूँ। पहली बात तो कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल वगैरह चले जाते हैं तो मम्मी से मैं फिर भी बोल देती हूँ कि मेरे कपड़े मत धोना, मैं अपने कपड़े जो है खुद धोऊँगी। तो बस उसके बाद से यहाँ पर मम्मी भी आ गई है नीचे से सारी सफाई करके। अब यहाँ पर देवरानी जेठानी बैठेंगी और खूब सारे गप्पे करेंगी, क्योंकि आजकल ठंड हो रही है, तो फिर नीचे का काम करने के बाद ऊपर छत में ही ये लोग बैठे रहते हैं। मैं तो छत में ज़्यादा नहीं बैठती हूँ। तो बस थोड़े से ही कपड़े थे, पापा के थे, मेरे थे, तो बस वही मैं वॉश करके लेके आई। तो यहाँ पर सारे कपड़े डालने के बाद यहाँ पर मैंने अपने जूते भी धोए थे, बस वही मैं डाल रही थी। और आपको पता है ये जूते मेरे किसने धोए? जिज्ञासा ने। मतलब मैं उसको इस तरीके के काम सिखाते रहती हूँ, वैसे वो अपने घर के भी छोटे मोटे काम करती है, जैसे भी धोए उसी ने धोए, मैंने नहीं धोए फिर दोबारा। तो चलिए फिर कब हो गया मेरा यहाँ का सारा काम, अब जाती हूँ मैं नीचे। नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज 22 जनवरी है और सुबह के बज रहे हैं 10। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने जो आगे ब्लॉग मतलब वीडियो डाली ना, वो मेरी 20 की क्लिप्स थी। उस दिन जो है मैं ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे दिन में कहीं जाना हो गया था। और उसके पास फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसके दूसरे दिन मैं ब्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगी। फिर क्या हुआ कि मैं स्कूल चली गई थी, स्कूल से आने के बाद फिर हमारे घर में कोई आ गया था, तो इस वजह से फिर वो मेरा ऐसे ही छूट गया था। और उतनी मैंने एडिटिंग करके रखी थी, तो फिर मैं सोची थी कि इसे डिलीट कर दूँ, नहीं करूँ, डिलीट कर दूँ, नहीं करूँ। तो फिर मैंने कहा यार कि मैंने इतनी एडिटिंग करी है, इतनी मेहनत करी है, तो मैं क्यों डिलीट करूँ। तो फिर मैंने ये उसी में ऐड कर दिया था। तो अभी मैं ना तैयार होकर भाभी के घर आ गई हूँ और भाभी के वहाँ तल रही हूँ भुगुते। ये देखिए, ये है जो उस दिन उत्तरायणी के त्यौहार में बनते हैं ना हमारे वहाँ, तो ये वही बना रहे हैं। अभी हमारे वहाँ पर ये बसंत पंचमी तक बनेंगे, उसके बाद से नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग आने वाले हैं हमारे वहाँ, जैसे बुआ लोग, दीदी लोग, तो उनके लिए ये बनाते हैं इसलिए। और भाभी तैयार हो रही थी, तो उसने बोला कि मुझसे थोड़ा इन्हें कर ले। वैशु हाय बोलो, वैशु हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। आज वैशु का मूड ऑफ है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वैशु लोग के स्कूल इसका एडमिशन कराने, नए स्कूल, इसके नए स्कूल में इसका एडमिशन कराने जा रहे हैं। तो इसका मूड ऑफ है, क्योंकि इसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो बोल रही मुझे मत लेके जाओ ना, ऐसी बोल रही है, नहीं मुझे मत लेके जाओ। तभी तो आपसे हाय भी नहीं बोल रही है। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, इतने कम आँच में कर रहे हैं, कम होते आ रहे, तो इसलिए हम इनके स्कूल जा रहे हैं। आप वैशु का मुंह देखो इसको स्कूल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं अच्छा लगता ना, अच्छा लगता है नहीं, अच्छा लगता है। तो वैसे तो एडमिशन इसके पापा करा के आ गए थे, लेकिन आज प्रिंसिपल सर ने हमें बुलाया है, मतलब भाभी को बुलाया था, और भाभी को अकेले जाना अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए मैं भी भाभी के साथ जा रही हूँ। इन दोनों, जिज्ञासा हल्ला कम कर जरा, इतनी जोर से चिल्लाती है ना। तो इसका तो अभी न्यू एडमिशन हुआ, वैसे इसने लॉकडाउन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। वैसे आपको आवा आता है ना, आवा ABCD 1 2 3 इसको मतलब लिखना इसको सब आता है, लेकिन पता नहीं इसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आज तो मैं इसकी शिकायत भी करूँगी स्कूल में।
पीछे भूते भी तल रहे हैं। चलो नीचे उतरो। हाँ, तो इसका मूड ऑफ हो रहा है, इसका तो मन नहीं करता है। पिछले साल भी जब हमने इसको एक दिन स्कूल भेजा था, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो इसका एडमिशन हो नहीं पाया। अभी तो ये 5 इयर्स की हो गई है और जिज्ञासु को भी हम दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, मतलब जहाँ इसका एडमिशन हो रहा है। एडमिशन पापा करा आ गए हैं इसके, पर उन्होंने बुलाया था भाभी को, एक बार स्कूल आओ, बच्चों की कुछ नोटबुक वगैरह देखनी है, ऐसे कि मतलब इस टाइप से। तो बस इसीलिए जो है हम लोग तैयार हो गए हैं। 10 बजे बुलाया था उन्होंने, टाइम तो 10 बज गया, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बस यहाँ पर देखो भाभी के साथ ही साथ भूते भी तले जा रहे हैं। तो वैसे वैसू का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है वहाँ जाने का। मैंने आपको तलते हुए नहीं दिखाया था ना, तो आज मैं दिखा रही। देखो इस तरीके से, सभी को पता है तेल में तले जाते हैं। तो ये भाभी ने ये कल शाम को बनाए थे, क्योंकि भाभी ने ना बहुत कम बनाए थे उतरने के दिन, तो इसलिए अभी वो और बना रही है। और वैसे बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। ये देखिए बहुत यम्मी होता है, मतलब बहुत टाइम तक रह जाते हैं, ऐसे नहीं है कि ये खराब होते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इनको तलती हूँ, क्योंकि भाभी बच्चों की जो नोटबुक्स वगैरह है ना वो रख रही है बैग में उनके। और मैं भी ना वहाँ बचपन में, मतलब जिस स्कूल में इनका एडमिशन कराया गया है, वहाँ मैंने नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, हाँ इतने तक मैंने पढ़ा है। उसके बाद से क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ पापा की पोस्टिंग होती गई, हम लोग भी पापा के साथ जाते गए, ऐसे ही होता है। तो उसके बाद से मैं भी कभी वो उस स्कूल में नहीं गई हूँ। मतलब आज इन दोनों की वजह से, मतलब जिज्ञासा और वैष्णु की वजह से मुझे भी जाने का मौका मिल रहा है वहाँ पे। मैं भी देख के आऊँगी, वरना दूर से ही देखा है, मतलब मार्केट वगैरह जाते हैं दूर से ही देखा है स्कूल को वैसे, लेकिन कभी वहाँ पर पास से जाके कभी नहीं देखा उसके बाद से। तो आज फिर से देख के होंगे एक बार स्कूल। देखो क्योंकि हमारे टाइम में तो टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होते रहती है ना। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम बाद में। लग रहा है अच्छा लग रहा है। हाँ। तुझे तो अच्छा लगेगा ही, कह रहे, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। वैसु कैसा लग रहा है? पंडित जी तो चलिए फिर हम भी जा रहे हैं स्कूल को। रास्ते का व्यू आपके साथ शेयर करते रहूंगी। बाय। वैसे तो स्कूल नज़दीक है, वो उधर पे पैदल पैदल ही हम लोग जाएंगे। हाँ दिख रहा है ना, वो है स्कूल, वो वहाँ पे। चलिए बाय। क्या एक दिन दिव्यांगदा में और उसके पापा और मेरे पापा गए थे शिवालय तक। हाँ चौराहे में किसी ने खुशी पुलिस ने नहीं रखा। एकदम हम स्कूल चले हम। मैं तेरा बना दूंगी। चले चले वैसु पहन लो मास्क। तो बस हम स्कूल की तरफ को जाने लगे हैं। और मार्केट का एरिया तो मैंने वैसे आपको दिखाया नहीं, क्योंकि रोज़ ही दिखाते रहते हैं। जी कैसा? हाँ वहाँ सर जो भी पूछेंगे अच्छे से बताना। हाँ ओके। तो ये पुल ना आपको कह रहे होंगे सेम पुल है। एक पुल ये होगी, ये तो धनिया कोट वाली है, और वो उधर जो आपको दिख रही है वो जहाँ से हम आते हैं वो रानीखेत वाली है। दोनों ब्रिज ना सेम है। और ये है खैरने का ना, खैरना जहाँ हम रहते हैं उसके ऊपर का
मतलब व्यू जो मैं आपको, मतलब हमारा तो ऊपर कुछ काम होता नहीं है, जितना भी है मार्केट एरिया हमारा इधर ही रहता है। हम लोग सारा काम जो है इधर ही, मतलब जो भी हमें लाना लूना होता है सब हम लोग इतना ही तक ही जाते हैं, मार्केट तक ही। तो एक बार मैं आपको ना यहाँ से पूरा व्यू दिखाती हूँ नदी का। तो वो है स्कूल। तो बस हम लोग पहुंच गए थे स्कूल पे, और ये हैं स्कूल की मैया जी। तो प्रिंसिपल सर तो यहाँ पे थे नहीं एक्चुअली, वो कहीं गए हुए थे, तो टीचर्स को बता के गए हुए थे। आपको पता है आजकल हर स्कूल खुला हुआ है, भले ही बच्चे नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी टीचर्स लोग जो है रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, जैसे मैं जा रही हूँ। तो फॉर्म वगैरह सब पहले से फिल करे हुए थे, कुछ फ़ोटोज़ चाहिए थी उन्हें, वो हम लेके गए थे। और कुछ सब्जेक्ट्स के वगैरह में बात करनी थी, क्योंकि जिज्ञासा जिस स्कूल में पढ़ती थी, तो पहले वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और अब स्कूल में जो एडमिशन हुआ है उसका वो है हिंदी मीडियम स्कूल। तो उसके सब्जेक्ट्स जो हैं जो इंग्लिश में थे वो अब हिंदी में होंगे कुछ कुछ, तो इसलिए। और वैशु का तो नया एडमिशन है, और काफ़ी सारे बच्चे भी आए हुए थे जिन्हें कुछ पूछना होता है, जिनका वर्क छूटा होता है। एंड आपको पता है 26 जनवरी है, तो बच्चे प्रोग्राम्स करने के लिए, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे सीख रहे थे। और थोड़ा थोड़ा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मतलब स्कूल पे ना इतनी अच्छी अच्छी फ्लावरिंग करी हुई थी ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और स्कूल भी जो है काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है स्कूल में भी। जब हम थे तब इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा बन गया है स्कूल। तो बस वहाँ से स्कूल से फ्री होने के बाद हमें कुछ इनके लिए नोटबुक्स लेनी थी, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स के हिंदी में होंगे। तो बस यहाँ पर से हम लोगों ने नोटबुक्स वगैरह ली, क्योंकि स्कूल से जो है इनके नंबर्स भी ऐड हो गए हैं व्हाट्सएप पे। अब प्रॉपर वर्क इनको करना पड़ेगा, इसको भी और वैष्णवी को, दोनों को। और जितना भी छूटा वर्क है वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो बहुत बर्डन पड़ गया है। तो उसके बाद से भाभी ने बोला कि चलो जो है पकौड़ी वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि भाई मार्केट आए हैं और रब्बुदा के शॉप से पकौड़ी ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। और हम जब भी आते हैं हम पकौड़ियाँ खाते हैं, और मैं हमेशा आपको बताते रहती हूँ। तो चलिए फिर, पकौड़ी भी आ गई है, हम भी खाते हैं, आप भी आ जाइए, बहुत टेस्टी पकौड़ी होती है सच में। तो चलिए फिर व्लॉग्स को यहीं पर एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। बाय।